नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं उनका पूजन कैसे करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा कि कैसे पूजन करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि पूजन कैसे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगी। देखिए, शिव मंदिरों के गर्भगृह में हमने एक गोलाकार आधार के बीच रखा गया एक घुमावदार और अंडाकार रूप जरूर देखा है, जिसे हम कहते हैं शिवलिंग। अब हम सब ये तो जानते हैं कि यह शिवलिंग है, परंतु उसका पूजन कैसे करना चाहिए हो सकता है हम सब यह अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ खास नियम बता रही हूँ कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसके कुछ खास नियम। देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान आदि कराकर उस पर भस्म से 3 आड़ी लकीरों वाला तिलक लगाएं। भस्म उपलब्ध नहीं है तो हम चंदन से 3 आड़ी लकीरों वाला तिलक लगा सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन जलाधारी पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद उस पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं जो मैं अपने आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको वो नियम बिल्कुल बताऊंगी। शिवजी के कुछ फूल होते हैं जो शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं हम, तो कुछ फूल उन्हें प्रिय हैं और कुछ अप्रिय। तो उन्हें केवड़ा और चंपा के जो फूल होते हैं वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, उन्हें अप्रिय हैं। गुलाब, गेंदा ये आप किसी पुजारी से पूछ के चढ़ा सकते हैं। शिवजी के प्रिय जो फूल होते हैं वो है कनेर, धतूरे, आँख, चमेली, जूही। इनके फूल आप शिवजी पर चढ़ा सकते हैं, उन्हें वो बहुत प्रिय हैं। अगली बात ये कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि शिवलिंग पर किसी ने, जैसे आपने देखा होगा, केला चढ़ाते हैं, फ्रूट्स चढ़ा देते हैं, बेर चढ़ाते हैं, तो यदि शिवलिंग के ऊपर किसी ने प्रसाद चढ़ा रखा है तो वो आप ग्रहण ना करें। हाँ, शिवलिंग का जो पूरा एरिया होता है उसके नीचे जैसे पार्ट लगा रहता है जिस पे दिया लगाती है, नीचे पार्ट पे आप वहाँ पे यदि किसी ने प्रसाद रखा है तो आप वहाँ से उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अब शिवलिंग की नहीं, शिव मंदिर की आदि परिक्रमा की जाती है। ये अर्ध परिक्रमा जो है, जो आदि परिक्रमा है शिव मंदिर की, ये क्यों होती है इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियोस में जानकारी दूंगी। एक नियम यह भी है कि कभी भी जो जलाधारी होता है उसमें आपको दूध नहीं डालना चाहिए, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्रा अभिषेक के समय ही कलश में आप दूध डाल सकते हैं। जल अभिषेक के समय आप ये ध्यान रखें कि जब आप उस शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाएं, तभी स्नान संपूर्ण होगा। जब हमारी चढ़ाई हुई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाएगी तब आप शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाएं। और तांबे के पात्र में कभी भी दूध न डालें। दूध हमेशा स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में डालें। तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है, सड़ जाता है, फिर यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। अगला नियम यह है कि शिवलिंग के पूजन से पहले आप पार्वती जी का पूजन जरूर करें। तो ये सब नियम है शिवलिंग की पूजा के। मंदिर में यदि आप गए हैं तो आप शिवलिंग की पूजा कैसे करें। इसमें से किसी भी नियम को बोलने में, मेरे उच्चारण में, आपके श्रवण में हमसे कुछ गलती हुई हो तो भगवान महाकाल, भगवान शिव हमें क्षमा करें। धन्यवाद।